स्वागत आपका यूपी द न्यूज 24 चैनल में। जनपद गोरखपुर के विकास खंड गोला क्षेत्र में आज उपस्थित हूँ। आज तहसील दिवस के दिन दीपक मेहरा जिला अधिकारी महोदय आए हुए थे। वर्तमान परिस्थिति में जन नायकों के द्वारा, जन समूहों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन धन परिवर्तन को लेकर के है। आइए सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। किस प्रकार का ज्ञापन आप लोगों के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया है? धर्मांतरण के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को और कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। धर्मांतरण मतलब क्या? धर्म परिवर्तन यानी कि किसी हिंदू को पहला कुचला कर क्रिश्चियन बना देना, यही होता है धर्मांतरण। कहाँ पे हो रहा है ये बड़हलगंज में हो रहा है। कितने समय से ये कार्य तो हमको लग रहा है कि 50 वर्षों से चल रहा होगा। जब से चर्च है तब से चल रहा है और धीरे धीरे अब संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ये विरोध का मुद्दा बृहद रूप लेता जा रहा है। जी हाँ, बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि दीपक मेहरा जी को ज्ञापन सौंपने का मतलब कहीं ना कहीं मुद्दे बढ़े, लेकिन और जो आलाधिकारी महोदय हैं, जो एसएचओ महोदय हैं, जो सीओ महोदय हैं, जो एसडीएम महोदय हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसकी भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कि इससे पहले आप लोगों के द्वारा कहीं और भी ज्ञापन दिया गया? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था और एसडीएम साहब द्वारा ये बताया गया, कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि एसएचओ बड़हलगंज को सबमिट कर दिया गया है। एसएचओ बड़हलगंज चंद्रभान सिंह सर के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? अभी तो हमें कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं कि कुछ कार्रवाई की गई हो। आज फिर पुनः एसएसपी साहब के पास मामला संज्ञान में गया है तो एसएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इस पर जांच करके और तुरंत रिपोर्ट पहुंचाइए। ये गंभीर मुद्दा है, उन्होंने कहा ये गंभीर मुद्दा, इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। आप क्या लगता है मुख्यमंत्री के गृह जनपद, आप गोला बड़हलगंज से बिलोंग करते हैं और गोला बड़हलगंज में ही इस प्रकार का काम चल रहा है, धर्म को परिवर्तन चल रहा है, जो कि सख्त जो विरोध करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, तो विरोध में या फिर आपके सपोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्यवाही प्रशासन करेगी, विरोध में करे या सपोर्ट में, कार्रवाई तो होना ही है क्योंकि अब डीएम साहब के संज्ञान में गया है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का जिला है, यही दुख की बात है कि इस जिले में और दक्षिणांचल जो है एकदम गोरखपुर का मतलब हृदय है और उसी में इस तरह की गतिविधि चल रही है, तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत गंभीर मुद्दा है। उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बीच में और भी सदस्य हैं। क्या नाम सर? सुयश पांडे शुभम सर। बीते दिनों एक मेंबर के द्वारा चर्च में डायरेक्टली घुस जाना, वीडियो बनाना, ऐसा प्रकरण मामला सामने आया जी, इससे क्या कहना आप? देखिए सर, वो कहीं ना कहीं धर्म के लिए आवाज उठा रहा था। वो भी हमारा एक भाई ही है, अंकित दुबे, और सबसे पहले वो गए और उसके बाद उनके ऊपर तमाम सारी अराजकता लोग जो है फैलाने लगे। उसके बाद हम और हमारी टीम उसके बाद उपस्थित हुई और उसके बाद यहाँ से प्रकरण शुरू हुआ। आचार्य जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से भी जनसंख्या से अधिक जो है धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो हम अंदाजन बता रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर कागजी कार्रवाई हो तो 1000 तो संख्या बहुत कम बता रहे हैं भैया। मेरे हिसाब से कई हजारों की संख्या है। ये कई हजारों की संख्या, लगभग 30 से 40 वर्ष से पुराना ये चर्च है। क्या इससे पहले कोई आवाज नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? सर, समाज में आवाज उठते रहते हैं। आवाज को बल देने के लिए अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे धर्मांतरण क्या, दुनिया का कोई भी कोड मिटाया जा सकता है। कितने लोग आपके साथ आ रहा इसके विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में कितने लोग हैं? देखिए सर, मैं तो कहूंगा कि समूचा हिंदू जनमानस, समूचा हिंदू ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम भी और सिख भी, तमाम सारे लोग जिनको मैं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें खतरा सिर्फ हिंदुओं को नहीं है। वो पैसे का प्रलोभन देके किसी भी धर्म को कन्वर्ट करा के अपने धर्म के लोगों में जोड़ सकते हैं। बल्ब मैन से उजागर एक व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं, युवा साथी हैं। क्या नाम सर? सर्वस दुबे। आप तो पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि चोरी के समय जो चोरी खुलेआम हो रही थी उस दौरान आपके द्वारा कई सारे गाँव में बल्ब लगवाया गया था। क्या लगता है जिस प्रकार से बल्ब लगवा करके ग्रामीणों में ये उजाला का काम किए थे, चोर को भगाने का काम किए थे, जिस प्रकार से इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, यीशु मसीह चर्च के विरोध में ज्ञापन दिया, कितने लोग हैं और क्या मामला है? मामला यह है कि सब मैं आपको बता दूं कि डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा था बीते दिनों में। हम लोग नवरात्र के समय में, चूंकि गैर समुदाय से था, हम लोग इसके पक्ष में नहीं थे, हम लोगों ने आवाज उठाया था। और सबसे तकलीफ की बात तब हुई कि जब हम लोगों ने आवाज उठाया था तो हमारे ही धर्म के लोग, हमारे ही सनातनी भाई लोग, हमारे ही हिंदू लोग हमारे ही खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे थे। फिलहाल मामला आगे बढ़ा और वो कार्यक्रम निरस्त हुआ।
क्या लगता है क्यों निरस्त हुआ? अगर मान लीजिए सत्यता नहीं रहती तो क्या कार्यक्रम निरस्त होता? कहीं न कहीं से तो सत्यता थी नहीं, क्योंकि वहाँ से लुटा होती क्योंकि हमको पता है कि उनका एजेंडा क्या है, वो चाहते क्या है। जब वो बरगला करके वो धर्म परिवर्तन उन्हीं लोगों को करा रहे हैं, मतलब जिनके जहाँ पे जो है प्रलोभन देकर के करा रहे हैं। कहीं न कहीं से उनकी मानसिकता ही गंदी होगी, नीच मानसिकता के होंगे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज जिलाधिकारी महोदय को आप लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, पूर्व में भी एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, दोनों जो अधिकारी हैं क्या आपके सामने स्पष्टीकरण दिए? क्या देखिए, कानून के भी अपने दायरे होते हैं। जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होता है, जब आप तक लोगों के पास क्या पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत कहीं न कहीं से है, लेकिन एक डर के माहौल के नाते इतना बरगला दिया गया है, इतना हम लोगों के धर्म के खिलाफ इतना भड़का दिया गया है, तो उसमें आने वाले समय में हम लोग पुख्ता सबूत के साथ क्या एक जनसमूह के साथ आएंगे और अंजाम तक पहुंचेंगे, दावा करते हैं। जिस प्रकार से ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ पुख्ता एविडेंस कुछ है तो देखिए, अपने मीडिया के माध्यम से हम दिखा सकते हैं? एविडेंस मैं आपको ये बताता हूँ कि आप चलिए हमारे गांव, वहाँ 2 परिवार जो हैं वो क्रिश्चियन हो चुके हैं और कल है संडे। हाँ। और एविडेंस के तौर पे आप लोग वहाँ पहुंचिए और देखिए ये जितने आए हैं ये यहूदी अमेरिका से आए हैं या इंग्लैंड से आए या यहीं के हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं, आप जाइए चर्च देखिए, बाकायदा वहाँ 600-700 हजार की भीड़ हो रही है, वो सब हिंदू ही हैं। उनको बरगलाकर बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर उन्हें कन्वर्ट किया गया है। आज वही जा रहे हैं, कोई और नहीं जा रहा है। आप एक बार, कल रविवार है, क्या लगता है कितने नियम है चर्च के, मतलब जाने का, आने का, वहाँ पे प्रावधान क्या है, पूजा पाठ का क्या विशेष मतलब होता है? देखिए मैं बता दूं, मैं पहले तो ब्राह्मण, बिल्कुल, फिर हिंदू हूँ और मैं एक मंदिर का पुजारी भी हूँ, तो मुझे अपनी ही पूरी तरह से पूजा पद्धति नहीं ज्ञात है, तो मैं दूसरे की पूजा पद्धति सीख कर क्या करूंगा? तो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं, मैं एकदम नगण्य हूँ। ठीक। बीच में और भी युवा नेता, युवा सहपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से वहाँ के भी कुछ नियम कानून कायदे होंगे, क्या लगता है? सर्वप्रथम सर मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ, मैं युवा नेता नहीं हूँ। मैं युवा नेता नहीं, मुझे धर्म रक्षक कहिए, मुझे इसके लिए गर्व होता है। मैं युवा नेता नहीं हूँ। जी बिल्कुल, धर्म रक्षक ही कहेंगे, लेकिन कुछ वहाँ के नियम कानून कायदे को भी हमारे चैनल के माध्यम से देखिए सर, मैं आपको साफ तौर पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर वहाँ नियम कानून कायदे होते या किसी कायदे के अंतर्गत वहाँ पूजा पाठ की पद्धति को रखा जाता, तो कहीं ना कहीं हमारे बंधुओं को या फिर हमें वहाँ रोका नहीं जाता। अगर आप हमारे मंदिर में चलिए, हम आपकी सत्यता बताएंगे, घंटी तक किसने लगाया है, स्तंभ तक अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि किसने बनवाया है, सीढ़ी का निर्माण किसने कराया है। आप चलिए हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ चलिए, हर स्पष्टीकरण हमारे पास मौजूद है। लेकिन उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि उनका पैसा भारत से नहीं आ रहा है, उनका संचालन कहीं बहुत दूर देश में बैठे कुछ विद्वान लोग कर रहे हैं, जो हमारे और आप जैसे लोगों को एकदम मूक दर्शक बना के रख दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पे अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस चीज को और बढ़ावा दिया जाएगा। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव।